Students, today we'll discuss the chapter Parties and the Party System. This chapter includes chapter 2 of the book Indian Politics and chapter 5 and chapter 6, because as you know that now there are certain changes by the CBSE. So chapter 2 जो era of one party dominance जो हमने already discuss किया था, now it has been merged with fifth chapter. So first of all we will discuss that introductory part of chapter 5 जो हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर 2 में हमने एरो वन पार्टी सिस्टम में वी हैड ऑलरेडी डिस्कस. नाउ इन दिस चैप्टर 5 वी विल डिस्कस दैट हाउ द पार्टी सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया just after independence. So in this chapter we will discuss that initially the phase was completely dominated by Congress. There was the era of one party dominance. So हम right from the beginning we will discuss कि इंडिया में पार्टी सिस्टम कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कौन सी पार्टी कब कैसे मेजॉरिटी में आई and how it ran the government. So everything we will discuss. So the focus of the chapter is that what are the types of party system, कैसे वन पार्टी डोमिनेंस में कांग्रेस ने कैसे रूल किया, what was the role of opposition party कि उस समय opposition party का क्या रोल था, what challenges Congress faced. So everything we will discuss. So now class, that as you know the types of party system, one party system भी होता है like चाइना में, क्यूबा में, then two party system which is popular in यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है. बट इन इंडिया ये आपको ध्यान रखना है, वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. तो मल्टी पार्टी सिस्टम का ऑल्दो एडवांटेज होते हैं कि जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं उनको सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे कैन मेक देयर ओन पॉलिटिकल पार्टीज़. सो कोई एक सिंगल पार्टी या दो पार्टीज़ का डोमिनेंस नहीं होता, और भी पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है. बट इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती सो फिर वोट्स फ्रेगमेंट हो जाते हैं, अलग अलग में वोट पड़ जाते हैं, तो किसी को भी प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिलती. नाउ इफ वी टॉक अबाउट just after independence there was the majority, and majority with huge votes. So massive victory was gained by Congress for continuously for initial 3 decades. पूरे 3 decades तक कांग्रेस ने इंडिया पे रूल किया और अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ. तो वो जो फेज़ है वो हमने ऑल्दो एरो वन पार्टी में किया, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आप भूल गए होंगे. सो विल डिस्कस इट. पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि सीक्वेंस में वी विल एबल टू डिस्कस द अदर फेजेस. So class, in the Indian context, it was not so easy to conduct elections. काफ़ी tedious जॉब था और इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सक्सेसफुली इस रोल को प्ले किया. And finally Congress able to manage the election. But how did Congress win the election? So at that time, although voting percentage भी इतना नहीं था, तो जितने votes जो कांग्रेस ने गेन किए, इट वाज जो विक्ट्री थी, इनॉर्मस विक्ट्री. इट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्शन मेथड, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को पता है. फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड में देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेजॉरिटी, जिसको हाईएस्ट मिल गए. तो कांग्रेस को हाईएस्ट वोट मिले थे लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस एबल टू मैनेज टू विन द वोट्स बिकॉज ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि वोट्स फ्रेगमेंट हो गए थे तो बाकी सारे वोट वेस्ट हुए. एंड बिकॉज कांग्रेस गॉट द हाइएस्ट, सो इट एबल टू मैनेज द विक्ट्री. So this is the reason कि when final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many. The party won 364 of the 489 seats in the Lok Sabha. Or Communist Party, it able to win only 16 seats in the election. So Congress scored a big victory because of the first past the post method. Now the कांग्रेस डोमिनेंस क्यों था, क्या रीज़न थे? नंबर 1, लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस मेंबर्स का बहुत एक्सट्रीम पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन था, तो इसका फ़ायदा मिला. सेकेंड, द कैरिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ नेहरू बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ नेहरू, क्योंकि नेहरू एट दैट टाइम वॉज अ वेरी इफेक्टिव लीडर, सो ही वॉज वेरी पॉपुलर. देन वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी. इंडिया में कोई और पार्टी इतनी नहीं थी जिसका मैनेजमेंट इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो.
क्योंकि बाकी जो पार्टीज़ थी वो सब उनका जो नेटवर्क था वो काफ़ी लिमिटेड था, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में। लेकिन कांग्रेस क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट से ही इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी, तो इसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रखा था पूरे इंडिया में। That fourth point is related to the third point, that its organizational network पूरे इंडिया में था, हर जगह कांग्रेस के सेंटर्स थे, तो इसलिए कांग्रेस सक्सेसफुल रही। देन इंक्लूसिव नेचर जो हमने पढ़ा था फैक्शंस, कि कांग्रेस में सोशल आइडियोलॉजीज़ और जो अलग अलग जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे, हर तरह के लोग कांग्रेस में एकोमोडेट हुए थे। सो हर तरह की आइडियोलॉजीज़, हर तरह के सोशल ग्रुप्स, रिच, पुअर, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, देन हर तरह के कास्ट ग्रुप्स, हर तरह के रिलीजियस ग्रुप्स, तो कांग्रेस ने सबको एकोमोडेट किया था। तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी का वीकर सेक्शन पर फोकस था, किसी का दलित्स पे फोकस था, तो यहाँ कांग्रेस का फोकस सबके ऊपर था, उन्होंने हर एक ग्रुप को इंक्लूड किया। और फिर ये लास्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, टॉलरेंस, कि हर एक ग्रुप को एकोमोडेट किया और किसी भी ग्रुप को छोड़ के जाने का मौका नहीं दिया। तो ये एक टॉलरेंस पावर, एक बहुत बड़ी पावर थी कांग्रेस की, जिसकी वजह से कांग्रेस ने लोगों को बाइंड करके रखा। सो दीज आर द रीजन्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी. So I hope you all have understood this. Ab later on we will discuss more things about it.